नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का नेशनल प्रथम अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम साइंस के तहत भौतिक राशियों के मापन की प्रणाली को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें साइंस पूछी जाती है तो ये जो टॉपिक है काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाई। कह रहा है कि जो भौतिक राशियों के मापन की प्रणाली है वो 4 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे इसका पहला प्रकार जो पहला प्रकार है उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली, या इसे हम मैट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। इसको हम एसआई सिस्टम भी बोल देते हैं। कभी कभी एसआई सिस्टम की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो पद्धति है ये पूरे विश्व में जो है स्वीकार की जाती है, एक्सेप्ट की जाती है, और इसी को मानकर ही काम किया जाता है। जो मात्रक हैं वो तय होते हैं आपके। ठीक है, समझ गए हो क्या होता है अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली भी इसे कहते हैं, इसे मैट्रिक प्रणाली या पद्धति भी कहते हैं। फिर इंग्लिश में कभी कभी हम इसे एसआई सिस्टम बोलते हैं, या इसकी फुल फॉर्म कहें तो होती है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। अब इस सिस्टम के बारे में जानते हैं। कह रहे कि यह पद्धति 1960 पेरिस में स्वीकार की गई। भाई जब कोई भी चीज ऐसा सिस्टम होता है जो पूरे वर्ल्ड के लिए होता है तो उसको जो है कहीं ना कहीं सम्मेलन में अपनाया जाता है, क्योंकि सारे देश उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें बातचीत करते हैं, क्योंकि सभी के द्वारा ये जो है स्वीकार की जाती है। तो कह रहा है कि 1960 में पेरिस में, फ्रांस की जो कि कैपिटल है, वहां पे एक सम्मेलन होता है और जहां पे इसको जो है एसआई सिस्टम जो है उसको स्वीकार किया जाता है, या मापन मानकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। मैं बता चुका हूं पहले से कि यह कैसी है, मापन मानकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, क्योंकि ये पूरे विश्व में वर्ल्ड में चलती है। यह दशमलव पर आधारित है। इसमें कुल 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक होते हैं ये वाली जो संख्या है कुल मूल मात्रक वाली इंपॉर्टेंट हमारे लिए। कुल कितने मूल मात्रक होते हैं, तो कुल 7 मूल मात्रक होते हैं। इन्हें हम नीचे देखेंगे कौन कौन से मूल मात्रक होते हैं। फिर सेकेंड जो सिस्टम है, पद्धति है, उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीएफएस पद्धति। इसमें क्या, इसकी फुल फॉर्म होती है फुट या फीट, कभी कभी बोल देते हैं पाउंड सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब जो फुट है वो लंबाई का मात्रक है, फुट लंबाई का मात्रक है, वही पाउंड द्रव्यमान का मात्रक है, और जो सेकंड है वो समय का मात्रक है। तो यही कहलाती है आपकी पीएफएस पद्धति। अब हम थर्ड सिस्टम को देखते हैं। थर्ड है सीजीएस पद्धति। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो इसमें क्या होता है, इसमें सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक है, हमें पता है भाई सेंटीमीटर से हम लंबाई ही तो मापते हैं। ग्राम द्रव्यमान का मात्रक है और वही सेकंड समय का मात्रक है। यह पद्धति फ्रांस द्वारा प्रचलित थी। यह पद्धति फ्रांस में पहले प्रचलित थी, लेकिन जब से सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट आया है, जब से इसको जो है वहां पे जो है मतलब दरकिनार किया गया, उसको जो है स्वीकार किया गया। फिर थर्ड है फोर्थ एमकेएस पद्धति। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मीटर किलोग्राम सेकंड। इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ ली जाती है, जिसमें मीटर हम सभी को पता भाई लंबाई का मात्रक है, किलोग्राम हम कहीं भी मार्केट में जाते हैं तो हमें कोई भी चीज ऐसी जो है जो तौल के लेनी होती है तो वो केजी में ही हम अधिकतर लेते हैं, तो वो आपका द्रव्य का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है, एंड जो सेकंड है वो समय का मात्रक है। तो ये चीजें हमने कंप्लीट की हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इकाई और मात्रक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला सेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा इधर क्या इकाई लिखी हुई है इधर साइड में, और इधर साइड में मात्रक। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि भाई विद्युत धारा का मात्रक क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और आपको जो राइट आंसर होगा उसको चूज करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आइए हम इसे कवर करते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर है, और ये जो ऊपर से 7 दी है मतलब 1 2 3 4 5 6 7,
ये जो है मूल मात्रक ही है यहाँ पे, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि भाई मूल मात्रक इनमें से कौन सा है या कौन से नहीं है, तो ऊपर की जो 7 दिए हैं सभी मूल मात्रक ही आपके हैं। लंबाई मीटर, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है आपका? किलोग्राम है। फिर विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। तापमान का मात्रक आपका केल्विन है। ये कौन? मूल मात्रक है। वैसे तापमान के मात्रक कई होते हैं, आपने सुना होगा भाई टेम्परेचर है तो वो जो है किसमें मापा जाता है? आपका सेंटीग्रेड में मापा जाता है ना, लेकिन यहाँ पे मूल मात्रक है केल्विन। तो ऐसा बोलो कि नहीं गलत पढ़ा दिया, बिल्कुल नहीं, सही पढ़ा रहा हूँ भाई। दीप्त तीव्रता ये क्या है? तो इसका मात्रक आपका कैंडेला है। क्या मात्रक है इसका? कैंडेला। और शॉर्ट में ये भी ध्यान रखना, जो ब्रैकेट में ये जो लिखे हुए अल्फाबेट, क्योंकि इनका प्रतीक भी पूछा जाता है कि भाई कैंडेला को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप बताओगे वहां पर सीडी से। फिर ऊर्जा जो कि जूल, ऊर्जा जो है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। ऊर्जा है आपका, कार्य है, इन सभी का मात्रक जूल ही होता है, ठीक है ना। फिर बल, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है, सभी ने जो है सुना होगा। दाब, दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है, क्योंकि दाब के संबंध में जो नियम वगैरह जो है प्रतिपादित किए हैं तो वो पास्कल जी ही थे। वैज्ञानिक का नाम है असल में, तो उस वैज्ञानिक को सम्मान देने के लिए जो है दाब का मात्रक जो है वो पास्कल को ही माना जाता है, रखा गया उसका नाम। नोट देखिए, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट क्या कह रहा है? कह रहा बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? देखो यहाँ पे बल का मात्रक न्यूटन लिखवाया, लेकिन वो अलग से पूछेगा सेपरेटली, क्योंकि ये अपवाद है। कह रहा बल का पूछेगा, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? तो डाइन होगा। अगर वो सीजीएस पद्धति नहीं पूछता है, एसआई पद्धति पूछता है, तो बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा वहां पे। नेक्स्ट है कोण का मात्रक क्या है? तो रेडियन है। आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज है। हम सभी ने जो अगर साउंड के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा, और डेफिनेटली आपने सुना होगा, तो उसमें कहा जाता है कि भाई जो साउंड है वो कितने हर्ट्ज की है ना, तो उसको जो है हर्ट्ज में ही हम मापते हैं। किसको? आवृत्ति, जो साउंड होती है उसकी आवृत्ति कितने हर्ट्ज की होती है। ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक जूल। अब यहाँ पे बहुत जो है आपको समझनी है, जैसे ऊर्जा, कार्य और जो ऊष्मा होती है, इन तीनों का मात्रक जो है ना वो जूल ही है। आप देख लीजिए क्या है? जूल। कितने? 3 का मात्रक। ऊर्जा का भी जूल है, कार्य का भी आपका जूल है, और नेक्स्ट आपका जो ऊष्मा होती है या जिसे हम ताप बोल देते हैं, तो उसका भी मात्रक आपका क्या है? जूल ही है। ओके। विद्युत आवेश, तो इसका मात्रक क्या है? कूलाम्ब है। क्या मात्रक है? कूलाम्ब। आवेश का मतलब क्या होता है? जब हम इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं तो चार्ज का मतलब आवेश ही होता है, तो इसका मात्रक क्या है? कूलाम्ब। विभवांतर का मात्रक क्या है? तो भाई विभवांतर का मात्रक आपका वोल्ट है। क्या है? वोल्ट है। विद्युत प्रतिरोध, जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो उसका मात्रक क्या है? ओम। आपने निशान भी देखा होगा, इस तरीके से ऐसे निशान बनता है इसका, इस तरीके से, तो ये क्या होता है आपका? ओम होता है, जो कि विद्युत जो प्रतिरोध होता है, जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, तो उसका जो है मात्रक है ये। विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? फैराड, या इसे फैराडे भी कभी कभी जो है बोलते हैं, ठीक है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? आपका हेनरी है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपका वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक आपका टेस्ला है। अब आप अगर सही पढ़ रहे हैं तो टेस्ला ये 2 बार आ चुका, एक तो अभी दाब का ऊपर देखा था हमने, है ना, और फिर जो है ये आ चुका है ना, ठीक है। आगे देखते हैं। रेडियो धर्मिता का मात्रक बेकरल है, और खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष या पारसेक है। यहाँ पे जो है ये वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, तो इस पे फोकस्ड आपको रहना है। खगोलीय दूरी का जो मात्रक होता है वो प्रकाश वर्ष होता है, और पारसेक भी होता है, लेकिन इनमें से दोनों में जो सबसे बड़ा है वो आपका पारसेक है, क्योंकि नोट लिखा हुआ 1 पारसेक बराबर 3.3 प्रकाश वर्ष होता है। उसमें जरूर प्रकाश वर्ष लगा है, लेकिन वो कोई समय का मात्रक नहीं है, वो खगोलीय दूरी का मात्रक है। इसका मतलब ऐसे पिंड जो कि अंतरिक्ष में है और उनकी दूरी काफी है, जैसे पृथ्वी से सूरज की दूरी या पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, तो उसको जो है प्रकाश वर्ष में, लाइट ईयर में मापते हैं। नेक्स्ट है शक्ति का मात्रक वॉट है। विद्युत जो पदार्थ की मात्रा होती है तो उसका मात्रक क्या है? मोल है। क्या है उसका मात्रक?
तो उसका मात्रक है भाई आपका मोल, ठीक है ना, ये वाला। फिर क्षेत्रफल को हम किस में मापते हैं, तो क्षेत्रफल को सदैव ही हम मीटर स्क्वायर में मापते हैं या वर्ग मीटर में मापते हैं कह सकते हैं। त्वरण इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मापते हैं। फिर है भूकंप, तो भूकंप किस में मापा जाता है, भूकंप की जो तीव्रता, यहाँ पे भूकंप का मतलब खाली भूकंप नहीं है, भूकंप का मतलब है भूकंप की जो तीव्रता होती है, तो उसको हम रिएक्टर में मापते हैं। अगर हम न्यूज पढ़ते हैं तो न्यूज में कभी कभी आता भी है कि जो जम्मू कश्मीर है या हिमाचल प्रदेश है वहां पे इतने रिएक्टर का जो है आपका भूकंप आया हुआ है। ज्योति फ्लक्स इसको ल्यूमेन में हम मापते हैं, इसका मात्रक है घनत्व केजी घन मीटर, केजी पर घन मीटर। फिर संवेग का क्या है केजी, फिर मीटर सेकंड है। फिर चाल या वेग का मात्रक क्या है मीटर और पर सेकंड है। फिर आयतन क्या है घन मीटर, अब यहाँ पे घन भी लिख दिया, मीटर के ऊपर घन भी लगा दिया, खैर कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ क्या है घन मीटर है। देख लेते हैं और कुछ बचे हुए क्या, नहीं। तो ये छोटा सा टॉपिक था, आज हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल नेशनल प्रथम अकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।